अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट्स, हम सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेली को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लास्ट लेक्चर में हमने गोल्जी अपरेटस के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में बात की थी। आज हम इस लेक्चर में लाइसोसोम की डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, सेल में लाइसोसोम की लोकेशन क्या है और फैगोसाइटोसिस ऑटोफैगी में डिफरेंस क्या है और सेल में एंजाइम की एब्सेंस या कमी की वजह से कौन सी जेंटल डिजीज हो सकती हैं, इस सब की डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी पे आते हैं। लाइसोसोम क्या है? ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसको एक साइंटिस्ट डी ड्यू ने 1949 में सेल के साइटोप्लाज्म से एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे आइसोलेट किया था, यानी कि निकाला था। लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी जो सेल में दूसरे ऑर्गेनेली है उससे डिफरेंट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है कि लाइसोसोम क्या है? ये 2 वर्ड से ड्राइव है। लाइसो जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा बॉडी, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगर हम इसे प्रॉपर डिफाइन करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि बॉडी में फॉरेन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को जो इंटर होते हैं उनको इनगल्फ करता है और इसको सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल्स है उनकी डाइजेशन के लिए लाइसोसोम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी। लाइसोसोम की अगर हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसमें सिंपल सैक्स पाए जाते हैं जिसमें एसिड फास्फेट और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये बॉडी में फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन के लिए या फूड पार्टिकल को डाइजेस्टिबल पीसीज में स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं और गोल्जी अपरेटस में या गोल्जी कम्प्लेक्स में इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगी में डिफरेंस क्या है? फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी में फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटर होता है और लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए या लाइसोसोम के जरिए फॉरेन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ किया जाता है और इसकी डाइजेशन की जाती है, इसको डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जो ऑटोफैगी है ये सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस है, मतलब बॉडी में अपने ही बॉडी पार्ट्स को जो कि ओल्ड या वार्म बॉडी पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ऑटोफैगी के प्रोसेस के जरिए डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में और ये ऑटोफैगी लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए मुमकिन होती है बॉडी में लाइसोसोमल एंजाइम की कमी या एब्सेंस की वजह से बहुत सारी कोनिजेंटल डिजीज होती हैं और इन डिजीज में होता क्या है कि बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल की अकमुलेशन हो जाती है और इन डिजीज में सबसे पहली है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसमें क्या है कि बॉडी में ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है और इस एब्सेंस की वजह से बॉडी के मसल और लिवर सेल्स में ग्लाइकोजिन की अकमुलेशन हो जाती है। उसके बाद सेकंड पे है टे-साच डिजीज। टे-साच डिजीज में क्या है कि लिपिड्स के कैटाबॉलिज्म के लिए बॉडी में जो एंजाइम रिक्वायर होता है उस एंजाइम की एब्सेंस होती है और जिसकी वजह से ब्रेन सेल में लिपिड्स की अकमुलेशन हो जाती है, मतलब लिपिड जमा हो जाता है और इस वजह से ब्रेन सेल एक्टिवली प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। थैंक यू फॉर दिस।